एक्सेल में इफ और नेस्टेड इफ का बहुत ज्यादा यूज है। मानो कि आप जानना चाहते हो कि अगर किसी ने अपना एज लिखा है, जैसे कि मैंने लिखा है व्हाट इज योर एज। अब यहां पर आपने एज डाल दिया अपना। मैं चाहता हूं कि सिस्टम एक्सेल आपको बताए कि ये व्यक्ति वोट डाल सकता है कि या नहीं डाल सकता। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ और वैल्यू को क्लिक करेंगे, कॉमा। अब यहां पर क्या होता है, एक्सेल में हम जब इफ का यूज करते हैं तो ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू का यूज जरूर करते हैं। इसके अलावा ये नहीं बनेगा आपका काम। तो यहां पर मैंने लिखा है इफ, और सबसे पहले आपको लिखना है क्या, कंडीशन। तो कंडीशन ये है कि इफ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये मेरा कंडीशन होगी। कॉमा करने के तुरंत बाद हम लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट। मान लो ऐसा होता है तो क्या होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर लिखा जाए, ये लिख जाए कि यू कैन वोट। ये अब मान लो 18 से कम हो गया, तो मान लो ये 19 की जगह मैंने 17 लिखा होता तो क्या होता। तो कॉमा करके आपको लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या होना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉरी यू कैन नॉट वोट दिस ईयर। इस साल आप वोट नहीं डाल पाओगे। ये देखो काम कर रहा है। अगर मैं इसको 16 लिखूंगा तो बोलेगा सॉरी यू कैन नॉट वोट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और बना के दिखाता हूं आपको कि जैसे राइट एनी लेटर। ठीक है, अब यहां पर मैंने ए लिख दिया। मैं चाहता हूं कि इफ वैल्यू इज इक्वल टू ए, तो इसको बोलना चाहिए कि वॉवेल, और नहीं होगा तो बोलना चाहिए कॉन्सोनेंट। लीजिए, बी लिखा तो क्या बोल रहे हैं, कॉन्सोनेंट बोल रहा है। सी लिखा तो कॉन्सोनेंट बोल रहा है, और ए लिखेंगे तो वॉवेल बोल रहा है। तो ये हमने बनाया सिंपल इफ का फॉर्मूला। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि जैसे मैंने ये बनाया कि इफ बी इक्वल टू, ये तो क्या होगा, वॉवेल होगा, लेकिन आई भी तो वॉवेल है, और आई में क्या बता रही है, कॉन्सोनेंट बता रहा। तो इफ के अंदर बहुत सारे हम देंगे। इफ बी इक्वल टू ए इज वैल्यू इक्वल टू ए देन वॉवेल, और अगर नहीं हुआ तो फिर से हम लिखेंगे सेम चीज जो यहां पर हमने लिखा है। इफ के अंदर फिर से हम सेम चीज लिखेंगे, ये सेम चीज कि इफ बी इक्वल टू आई तो वॉवेल, नहीं हुआ तो फिर से सेम स्टेटमेंट कि अगर ये हो गया ओ तो भी वॉवेल, फिर कॉमा करके हम सेम स्टेटमेंट लिख देंगे ई तो भी वॉवेल होगा, फिर कॉमा करके सेम स्टेटमेंट, और यू होगा तो भी वॉवेल होगा ना। और इनमें से कुछ नहीं हुआ तो तब हम लिखेंगे यहां पर कॉन्सोनेंट। ये लो, इस तरीके से अब ये काम कर रहा है। अब इसमें ए लिखोगे तो वॉवेल, बी लिखोगे तो कॉन्सोनेंट, सी लिखोगे तो कॉन्सोनेंट, डी लिखोगे तो कॉन्सोनेंट, लेकिन ई लिखोगे तो फिर से वॉवेल, एस लिखोगे तो कॉन्सोनेंट, और यू लिखोगे तो वॉवेल। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में आपको जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स को लिखना है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है यहां पर आने वाली है, अगर वो बड़ी या बराबर है, बड़ी है 100 से, इसका मतलब आपने ठीक से एंट्री करी नहीं है, रॉन्ग एंट्री। ठीक है, कॉमा। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से सेम स्टेटमेंट आप रिपीट कर रहे हो कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 80
ठीक है, अगर ग्रेटर देन है ये इक्वल टू 80 तो हम बोलेंगे इसको मेरिट। ठीक है, ठीक है ना। फिर से हमने लगा दिया इसमें कि अगर ये वैल्यू अगर बड़ा या बराबर है किसके 60 के तो हम बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं उसी को कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 45 तो हम बोलेंगे सेकंड डिवीजन। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 33 के तो हम बोलेंगे थर्ड डिवीजन। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आया तो हम बोलेंगे फेल। ये देखो, अबे कुछ लिखा नहीं है तो फेल हो गया, 55 आया तो सेकंड हो गया, 99 कर दिया तो मेरिट हो गया, 85 कर दिया तो मेरिट हो गया, 75 कर दिया तो फर्स्ट डिवीजन हो गया, और 60 कर दिया तो फर्स्ट डिवीजन हो गया, 48 कर दिया तो सेकंड डिवीजन हो गया, 38 कर दिया तो थर्ड डिवीजन हो गया, और उससे कम अगर उसको मिले हैं तो फेल हो गया। इस तरीके से हम मल्टीपल इफ का यूज करते जा रहे हैं, देखो यहां पर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, मतलब उलझा हुआ इफ स्टेटमेंट या इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, आप एक दो बार बना के देखोगे तो आपसे बहुत आसानी से बनेगा ये, डोंट वरी।